हाय, वेलकम टू मूवीज टॉकिंग। आज हम जिस फिल्म की बात करने जा रहे हैं ये दूसरी वर्ल्ड वॉर की सबसे कम उम्र जंगजू की हकीकी कहानी है, जिसका नाम सोल्जर बॉय है। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई। ये कहानी रूस से शुरू होती है, जहां एक खानदान के 3 लोग नदी किनारे बैठे एंजॉय कर रहे हैं। इनमें सबसे कम उम्र सरगाई एलाइशकोव है, जो दरख्त की चोटी पर बैठा है। अचानक जर्मन फाइटर जेट्स ऊपर से गुजरते हैं। माँ बच्चों को जल्दी से झाड़ियों में छुपने का कहती है, लेकिन 6 साला बच्चा दावा करता है कि वो डरा हुआ नहीं है और जेट का अपनी गुलेल से निशाना लगाता है और हैरानकुन तौर पर जेट को मार देता है। मगर पीछे मुड़कर देखने पर उसकी फैमिली वहां मौजूद नहीं है। सरगई ख्वाब से खौफजदा होकर जागता है और अपनी माँ को पुकारता है। उसी वक्त उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। वो ये समझकर भागता है कि ये उसकी माँ होगी, लेकिन एक हमसाया औरत परेशानी में अंदर आकर उसकी माँ और भाई के हलाक होने का उसको बताती है। औरत उसे बताती है कि जर्मन्स ने हमला किया है और वो भाग जाए, मगर वो अपनी माँ का इंतजार करने के लिए वहीं रहना चाहता है। उसी वक्त कुछ सोल्जर्स उनके घर के करीब आते हैं। औरत सरगई को खिड़की से भागने के लिए मजबूर करती है। इससे पहले कि वो भी भाग जाती, वो मार दी जाती है। 6 साला बच्चा अब अपनी फैमिली के बगैर अकेला भाग रहा है। जैसे ही उसने पीछे देखा, उसका सारा इलाका आग में जल रहा है। वो दर्द में अपनी माँ को पुकारता है और वहां से भाग जाता है। कुछ देर भागने के बाद वो जंगल के दरमियान खो जाता है और अब अगली सुबह वो नदी से पानी पीने के लिए जाता है, जब दुश्मन सोल्जर उसकी तरफ आते हैं। सरगई जल्दी से एक दरख्त की जड़ों में छुप जाता है, क्योंकि वो जानता है कि वो खतरनाक हैं। अचानक एक सांप उसके नजदीक आता है, लेकिन सरगई सांप से ज्यादा सोल्जर से डरा हुआ है। सोल्जर्स दरिया के किनारे खाना खाते हैं। उनके जाने के बाद सरगई उनका बचा हुआ खाना खा लेता है, मगर उसने 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया और दिन के आखिर तक वो बहुत थक जाता है। सरगई को अपनी मंजिल का कुछ पता नहीं, लेकिन वो रुकता नहीं, बस चलता जाता है। रास्ते में उसे वाइल्ड बेरीज दिखाई देते हैं तो वो लपक कर खाने लगता है कि अचानक उसके पीछे एक धमाका होता है। वो चकरा कर गिर जाता है और महसूस करता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है। ये रशियन आर्मी बेस है, जहां कमांडर कुज़नेट्सोव अपने सिपाहियों का इंतजार कर रहा है। सिपाही अपने साथ एक छोटा बच्चा भी लाते हैं, जो बहुत कमजोर और जख्मी है। फौजी बच्चे से मोहब्बत का इजहार करते हुए उसे पानी पिलाते हैं और खाना भी देते हैं। एक नर्स काटिया उसके जख्मों पर मरहम लगाती है और उसकी पर्सनालिटी से बहुत मुतासिर होती है। बच्चा उससे कहता है कि वो उसके जख्मों पर एक टैंक बनाए, क्योंकि वो बड़े होकर फौज में शामिल होना चाहता है। जख्मी फौजी बच्चे की बातें सुनकर बहुत हल्का फुल्का महसूस करते हैं। सरगई को कमांडर की गन और बैच बहुत अच्छे लगते हैं और कमांडर भी उसके तमाम सवालों का जवाब देता है, यहाँ तक कि गोलियां निकालकर भी अपनी पिस्तौल की उसे खेलने के लिए दे देता है। सरगई उसे अपने पेट पर बनाया हुआ टैंक दिखाकर अपने आप को फौजी बताता है। बच्चा बहुत तेजी से सेहतयाब हो रहा है। नर्स काटिया कमांडर को कहती है कि बच्चे को बटालियन में ही रहने दो, लेकिन वो ये कहते हुए उसकी मुखालफत करता है कि बच्चा यहाँ महफूज नहीं है और वो इसे यतीम खाने भिजवाना चाहता है। फौजी अपना सारा वक्त सरगई के साथ गुजारते, हत्ता कि वो अपने साथ अपने घर वालों की तरफ से भेजा हुआ खाना भी लाते और उसे अपनी दूरबीन भी खेलने के लिए देते। फौजियों का बच्चे से एक गहरा ताल्लुक बन चुका है। इसकी मौजूदगी से वो अपने ऊपर जंग का बोझ हल्का महसूस करते हैं। अगले दिन दुश्मन हमलावर होते हैं और बहुत से फौजी जख्मी हो जाते हैं। एक गाड़ी सरगई को यतीम खाने ले जाने के लिए आती है और कमांडर उसे एक लकड़ी की पिस्तौल तोहफे में देता है। बच्चा कमांडर को गले लगाकर कहता है कि वो भी उसकी हिफाजत के लिए डरता है। कमांडर के उसके गले मिलने से उसका दिल पिघल जाता है और वो अपना फैसला तब्दील कर देता है। वो सरगई से कहता है कि वो फौजियों के साथ उनके बेटे की तरह रह सकता है। उस रात फौजी उस नन्हे फौजी के कपड़े तलाश करते हैं और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। कमांडर सरगई को जगाकर उसे कपड़े देते हैं और वो उन्हें पहनकर दौड़ते हुए एक असली फौजी लग रहा है। सब लोग उसे छोटा सोल्जर बॉय पुकारने लगते हैं। बच्चा इधर उधर भाग रहा होता है कि अचानक जर्मन बटालियन पर हवाई हमला करते हैं। फौजी जल्दी से बच्चे को छुपने के लिए महफूज जगह पर ले जाते हैं। जख्मी फौजियों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। सरगई उनकी मदद करना चाहता है तो वो प्यासे फौजियों को पानी देने के लिए जाता है। उनमें से एक ने उससे कहा कि उसकी फैमिली की तरफ से भेजा हुआ खत पढ़ दे, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। छोटा बच्चा मदद तो करना चाहता है, मगर पढ़ना नहीं जानता। उसने खत लेकर खुद से कहानी बनाना शुरू कर दी और फौजी को कहा कि उसकी गाय उसके घर में बिल्कुल महफूज है। जब फौजी ने उसको बताया कि उसके पास कोई गाय नहीं है, तो बाकी सब लोग हंसने लगे और उसे कहानी जारी रखने को कहा। काटिया और कमांडर बातें कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे में दिलचस्पी तो रखते हैं, लेकिन अपने जज्बात का एतराफ नहीं कर पाते। बाद में सरगई ने कमांडर को बताया कि वो बटालियन का हिस्सा है और उसने अपने आप को उसी तरह पेश करना शुरू कर दिया। अगले दिन उसने कमांडर से इसरार किया कि उसे कोई मिशन सौंपा जाए और उसे फौजियों के खत तकसीम करने का टास्क मिला।
اس نے اپنا ٹاسک مکمل کیا اور سولجرز کو ڈانس کرنے کے لیے بھی کہتا رہا۔ اگلے دن سرگئی اپنی دوربین کے ساتھ بیس سے کچھ دور چلا گیا۔ جب وہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے تو گھاس کے ڈھیر میں سے کسی کی ہلتی ہوئی ٹانگ دیکھتا ہے۔ وہ دوڑ کر فوجیوں کو اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ فوجی یقین نہیں کرتے، لیکن بچہ ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ گھاس کے قریب پہنچے تو 2 جرمن جاسوسوں کو چھپا دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ جاسوسوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور بچے کی ذہانت کی خوب داد دی جاتی ہے۔ اس رات کمانڈر نے سرگئی کو قانونی دستاویزات دکھائے جن کی بنا پر وہ اب رسمی طور پر اس کے والد ہیں۔ سرگئی کمانڈر کی کاٹیا کے لیے فیلنگز کو جانتا ہے۔ اس کا احسان چکانے کے لیے وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے، لیکن دونوں نے کاٹیا کو کسی اور شخص سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ وہ اسے پسند کرتی ہے۔ بیس پر پھر سے جرمنز کا حملہ ہوتا ہے۔ اس بار سرگئی سولجرز کو بارود فراہم کر کے ان کی مدد کرتا ہے، لیکن وہاں موجود سولجر اسے شیڈ میں واپس جانے کا کہہ رہے ہیں کیونکہ باہر بہت خطرہ ہے۔ جب وہ شیڈ سے باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کمانڈر اور باقی سب لوگ بہت پریشان ہیں کیونکہ کرنل سے ان کا ٹیلی فونک رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ ایک سولجر کو مرمت کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ سرگئی اس سولجر کا پیچھا کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ فوجی زخمی ہو گیا ہے۔ وہ مرتے ہوئے سولجر سے پوچھتا ہے کہ وہ تاروں کو کیسے جوڑ سکتا ہے، پھر وہ خود یہ کام کرتا ہے۔ رابطہ بحال ہو جاتا ہے اور زیادہ فوجیوں کو بلایا جاتا ہے۔ 6 سالہ بچے نے سب کی زندگی بچا لی۔ بعد میں ہم کمانڈر اور کاٹیا کو دریا کے کنارے بات کرتا دیکھتے ہیں۔ آخر کار کمانڈر اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور اس سے سرگئی کی ماں بننے کی درخواست کرتا ہے۔ کاٹیا بہت خوش ہے، مگر اسے کچھ کہنے سے پہلے ایک سولجر ان کے پاس آتا ہے اور آ کر کمانڈر کو ایک خط دیتا ہے اور کہتا ہے کہ انہیں اس بیس سے جانا ہوگا۔ اگلے دن سب سولجرز سرگئی کے ساتھ اپنی نئی بیس کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ البتہ راستے میں ایک مائن فیلڈ آتی ہے جس سے ان کی کچھ گاڑیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ کمانڈر زخمی ہو جاتا ہے جبکہ گروپ کے کافی لوگ دھماکے میں مارے جاتے ہیں۔ سرگئی روتا ہے اور کمانڈر کو گلے لگا لیتا ہے۔ وہ زخمیوں کو ساتھ لے کر اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ آخر کار جب وہ دوسری بیس پہنچتے ہیں تو وہ کمانڈر کے لیڈر جنرل سے ملتے ہیں۔ وہ بھی بچے کے عزم سے متاثر ہے اور کمانڈر کو اتنا ذہین بچہ ہونے پر مبارکباد دیتا ہے۔ اگلے دن ان کی ڈویژن کو گارڈ کا جھنڈا دیا جاتا ہے اور بچے کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے۔ جب جنرل اسے اس کا بیچ دیتے ہیں تو وہ بھی ملک کی حفاظت کا وعدہ کرتا ہے۔ ایک رات ان کی بیس پر بہت دردناک حملہ ہوا اور کمانڈر کھنڈرات کے نیچے پھنس گیا۔ سرگئی اپنے والد کے لیے روتا ہے اور اس کو بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے اور دوسرے سولجرز کو مدد کے لیے بلاتا ہے، جو آخر کار کمانڈر کو باہر لے آتے ہیں۔ یہ بچہ اب اس ٹیم کا کبھی نہ جدا ہونے والا ساتھی ہے۔ اس نے اسٹالنگریڈ جنگ میں بھی حصہ لیا اور سولجرز کے ساتھ پولینڈ بھی گیا۔ وہ حالیہ دور کا سب سے چھوٹا سولجر مشہور ہے اور اس کی بہادری کا قصہ دنیا میں سننے کے لیے پھیل چکا ہے۔